नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक। सबसे पहले तो हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूं क्योंकि मैं वीडियोस रेगुलरली डाल नहीं पा रहा बिकॉज आप जानते हैं वेडिंग सीजन चल रहा है यार। पहले ना क्या है कि मेरे को लोग इतना जानते नहीं थे, आजकल फ्रेंड सर्कल बढ़ गया, तो कहीं इंगेजमेंट है, कहीं वेडिंग है, कहीं रिसेप्शन है। आई थिंक सैटरडे से ना एक रेगुलरिटी आ जाएगी वीडियोज़ में, तो हो सकता है कि मैं रात को ही एपिसोड के बाद वीडियो डालना शुरू कर दूँ, क्योंकि अब जो है बिग बॉस के एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रखे हैं। और बिग बॉस ने 2 एक दिन पहले डाला भी था ना वो स्क्रीन के ऊपर कि बैक टू क्लासिक्स, फिर वो कन्फेशन रूम वाला नॉमिनेशन टास्क, और कल हमने देखी इस सीज़न की पहली कैप्टनसी टास्क। तो धीरे-धीरे जो बिग बॉस का जो एक मूलभूत जो स्वरूप था ना, कहीं न कहीं वो मूलभूत स्ट्रक्चर कहिए, टेम्पलेट कहिए, वो वापस आने लगा है। और ये वाला जो एलिमेंट है बिग बॉस का, ये मुझे काफ़ी दिनों से इस चीज़ का इंतज़ार था। तो एपिसोड अब लग रहा है कि थोड़े-थोड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो इंटरेस्टिंग एपिसोड होंगे, तो इंटरेस्ट के साथ हम देखेंगे और इंटरेस्ट के साथ फिर उसका रिव्यू भी करेंगे। तो आइए बात करते हैं कल रात के एपिसोड की। तो कल रात का एपिसोड जो था वो शुरू होता है बैंगन से। अरे! एक दिन पहले का एपिसोड भी किचन से ही शुरू हुआ था ना। चीला पोहा जिसके ऊपर अंकिता और विकी में आर्गुमेंट हुआ था, वहाँ पर अंकिता को आई थिंक पहली बार ये एक रियलाइज़ेशन हुआ था कि खानज़ादी कितना इरिटेट करती है ना। जब वो चीला के ऊपर फ़साद हुआ था, खानज़ादी कभी ज़ीरा, कभी राई, ठीक है भई तू ही कर ले। तो एक दिन पहले किचन से शुरू हुई फ़साद, आपने कल के एपिसोड में देखा भई वापस से बैंगन के ऊपर, मतलब किचन से एपिसोड की वो फ़सादपंती शुरू हो। इसके पहले आपने देखा डांस, जहाँ पर मनारा 17 तरह के मुँह बना रही थी और मुन्नी बदनाम स्लो मोशन में या फिर जो गर्दन मटकाता है, वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। वैसे मुन्नी बदनाम जो है पिछले 2 दिनों से एपिसोड में छा रहा है। एक दिन पहले उसका कॉमेडी शो था जो कि हमने तो देखा नहीं, क्योंकि भैया वो एपिसोड हमारे लिए नहीं था। वो एपिसोड जो था वो तो डोंगरी के नल्ले डॉन की जनता के लिए था, हमारे लिए तो भैया वो एपिसोड था नहीं, क्योंकि भैया ना अपने को मुन्नी बदनाम में कोई इंटरेस्ट है और ना ही इसकी कॉमेडी में कोई इंटरेस्ट है। वैसे इस मुन्नी बदनाम के कुछ फैंस आए थे उंगली करने, आप ये कमेंट पढ़िए कि मुन्नी बदनाम में 33 करोड़ फिक्शनल कैरेक्टर पर जोक नहीं बनाए। अब अगर हम इस्लाम के कुछ फिक्शनल कैरेक्टर पर कुछ बोल देंगे ना, तो लोग फट से सर तन से जुदा करने आ जाएंगे। तो ऐसे कुछ जो दोगले फैन है ना, इसकी ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जो हमसे उम्मीद करते हैं कि मुन्नी बदनाम की वल्गर और फुहड़ कॉमेडी को हम देखें, उसके धार्मिक जोक्स पर हम हंसें। लेकिन अगर ऐसे कोई धार्मिक जोक अगर इस्लाम पर हो जाएगा तो लोग बोलेंगे भाई डोंट डिसरिस्पेक्ट इस्लाम, हम आपको पसंद करते लेकिन इस्लाम पर कुछ नहीं सुनेंगे। तो भैया आप क्या चाहते हो, इस जिहादी को हम सुने हैं भाई? तो अंदर वो दोगला और अंदर और बाहर इसके मुन्नी बदनाम के ये फैंस दोगले। एनीवे, तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं तो अरुण बैंगन के ऊपर कुछ बोलता है तो ऐश्वर्या मना कर देती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि अरुण कुकड़ू को बजता है तो अनुराग को उठाने जाते हैं, वहाँ विकी का दोगला गेम दिखने लगता है। विकी एक्चुअली नॉमिनेशन में आ गया तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव जा रहा है। विकी के हो सकता है कि फैंस को पसंद ना आए, लेकिन विकी का गेम अब एक्चुअली में बद से बदतर हो रहा है। कोई उसका फोकस है ही नहीं किसी चीज़ में, इधर-उधर चुगलियाँ करना, इधर बातें करना। थोड़ी देर पहले बोलता कौन सा पहाड़ तोड़ा, फिर बाद में बोलता है नहीं हम तो अनुराग का सपोर्ट कर रहे हैं। और ये संगत का भी असर हो सकता है मिलॉर्ड, क्योंकि विकी की जो धर्मपत्नी है अंकिता, वो तो भाई पहले ही मैं साबित कर चुका कि वो इस सीजन की महादोगली कंटेस्टेंट है। अगर अंकिता और अंकिता के पति ऐश्वर्या और नील को नॉमिनेट करें तो ये पति पत्नी वाला गेम नहीं है। बट ऐश्वर्या और नील अगर इसको अंकिता या फिर विकी को नॉमिनेट करें या फिर रेस से हटाएं, अरे वो पति पत्नी वाला गेम खेल रहे हैं, उनका कोई गेम ही नहीं है, वो मुझे टारगेट करते हैं, पति पत्नी वाला गेम खेलते हैं। तो तुम क्या खेल रही हो अंकिता? तो माय डियर अंकिता लोखंडे, अगर नील और ऐश्वर्या पति पत्नी वाला गेम खेल रहे हैं तो आप और विकी भी तो वही कर रहे हो। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, विकी ने कल किसका नाम लिया था यार? फर्स्ट राउंड में विकी ने ऐश्वर्या का नाम लिया था ना कि अब ये 17 तरह के मुंह बनाएंगी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती हैं, ऐसा वैसा करके। मतलब विकी अगर ऐश्वर्या का नाम ले तो सही है, लेकिन नील अगर अंकिता का नाम ले या फिर नील विकी का नाम ले या फिर ऐश्वर्या अंकिता या विकी में से किसी का नाम ले, तो वो खराब कैसे हो जाता है? मतलब आप देखें कि ये क्या नाम है यार इनका यार, नील और अंकिता और ऐश्वर्या और नील, ये सेम कश्ती की सवारी कर रहे हैं। इन दोनों का गेम, दो बोल रहा हूँ, हाँ 2 कपल हैं, वैसे तो 4 लोग हैं, बट ये 2 जो कपल है ना, इनका गेम इतना प्रेडिक्टेबल है। नॉमिनेशन टास्क होगी तो विकी और ये अंकिता नील और ऐश्वर्या को नॉमिनेट करेंगे, नील और ऐश्वर्या विकी और इनको नॉमिनेट करेंगे। और ये जो नील वर्सेस विकी या फिर आप कह सकते हैं ऐश्वर्या वर्सेस अंकिता, ये जो आपने एक कहानी सुनी होगी ना बचपन में कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में एक बंदर का फायदा हो जाता है। और ये बंदर कौन है?
ये बंदर है मुन्नी बदनाम। कल ये जो इस सीजन की फर्स्ट वाली कैप्टनसी टास्क थी ना भाई, ये कैप्टनसी टास्क में आई थिंक आपने पहली बार देखा होगा कि लोगों को खुद कैप्टन बनने में इंटरेस्ट ही नहीं है। अभिषेक कुमार को कैप्टन बनने से ज्यादा संचालक बनने में इंटरेस्ट है। विकी जो कि खुद को मास्टरमाइंड समझता है, वो खुद कैप्टन बने, उसके बजाय उसका इंटरेस्ट है कि चलो नील और ऐश्वर्या ना बन जाए। अंकिता जो इतनी खुद इररिस्पॉन्सिबल हैं, जिनके बारे में प्रोमो कटा है कि वो बाहर की बातें पूछ रही हैं डॉक्टर से। ये अंकिता जो अनहाइजीनिक है, साफ सफाई करती है नहीं, जिन्हें खाना बनाना नहीं आता है, और खाने के ऊपर एक दिन पहले फसाद भी हुआ था ना कि खानजादी को चीला बनाना आता है तो उससे ही बनवा ले। विकी मैं तेरे लिए बनाती हूँ, मैंने अच्छे चीले बनाए थे, मुन्ना तूने खाए थे ना, मतलब मुन्ना से वैलिडेशन मांगती फिरती हैं। तो ये आप देख ले अंकिता लोखंडे वो टीवी सीरियल वाले तेवर में चल रही हैं, खुद को महान दिखाने की कोशिश कर रही हैं और कप्तान बनना चाहती हैं, लेकिन घर का सबसे अहम रूल वो तोड़ रही है। बाहर की बातें वो एक डॉक्टर से पूछ रही हैं। यहाँ पर बिग बॉस का भी एक दोगलापन निकल करके आता है। ये बिग बॉस जो कि विकी अगर अभिषेक से कान में कुछ फुसफुसाए तो विकी भैया क्या बोल रहे हो हमको भी तो बताओ, या फिर अभिषेक या फिर अनुराग कोने कोने में अगर कुछ भी गुफ्तगू करते हैं छुप छुप कर, तो बिग बॉस बोलते हैं क्या बात है भाई, सबको बताओ, डंके की चोट पर बोलो। तो ये बिग बॉस जो कि कंटेस्टेंट को बोलता है कि भाई छुप छुप के फुसफुसा के क्या बात करो, डंके की चोट पर करो ये बातें। तो बिग बॉस ने ये जो अंकिता की जो क्लिप है, ये कन्फेशन रूम के अंदर मुन्नी बदनाम को ही क्यों सुनाई। इनफैक्ट बिग बॉस जो खुद चाहते हैं कि कंटेस्टेंट खुल करके बात करें, छुप छुपा करके बातें ना करें, तो बिग बॉस को तो बड़ी वाली जो टीवी है उसके ऊपर ये चीज़ दिखानी चाहिए सबको कि देखो अंकिता कैसी क्या हरकतें करती हैं। नहीं, बिग बॉस ये नहीं करेगा। बिग बॉस कंटेस्टेंट से उम्मीद करेगा कि छुप छुप कर बात मत करो, कोने कोने में बात मत करो। लेकिन आयरनी की बात ये है कि यही बिग बॉस खुद कोने में एक पर्टिकुलर इंसान को एक क्लिप दिखा देगा और फिर चौपाल पर आकर के उस इंसान को खड़ा कर देगा कि बताओ भैया आप फैसला लो। हैं शो तो आपका है ना भाई साहब, फैसला आपको लेना चाहिए। या फिर हो सकता है कि बिग बॉस एक परीक्षा लेना चाहता हो मुन्नी बदनाम की कि भाई वो कैप्टन बनकर अब कप्तान मतलब पंच परमेश्वर के रूप में वो सही फैसला लेगा या गलत फैसला लेगा। शायद ये एक इम्तिहान हमें देखने को मिले आज रात के एपिसोड में। मतलब एक दिन पहले का एपिसोड, कल रात का एपिसोड और जो आने वाला एपिसोड है, वहां पर मुन्नी बदनाम जो है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुका है। और मुन्नी बदनाम के जितने भी फैंस है वो अब हक से बोल सकते हैं कि शो इज रिवॉल्विंग अराउंड मुन्नी बदनाम। लेकिन मुन्नी बदनाम का कोई भी फैन ये चीज़ स्वीकार नहीं करेगा कि मुन्नी बदनाम को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाया किसने, घर वालों के ब्लंडर ने। भाई वो उसको कॉमेडी के टाइम पर वो अपनी करेंसी टिकट बेचने थे, घर वालों को कन्विंस करना था, लेकिन घर वाले तो पहले से ही रेडी थे कि भैया वो आए ना आए हम तो पहुंच जाएंगे। और कल भी आपने देखा कि भाई एक टफ कंपटीशन को कोई निकालना ही नहीं चाहता, वो औरा को सबसे लास्ट में मुन्नी बदनाम ने निकाला। तो घर वाले जो ब्लंडर कर रहे हैं उसका फायदा ये मुन्नी बदनाम उठा रहा है। और आपने देखा भी होगा ये जब बिग बॉस के वो टास्क जब अनाउंस की थी, रिंकू चौधरानी वो टास्क पढ़ रही थी, आपने देखा चिंकी, अंकिता, अभिषेक और खानजादी, मनारा इतना इंटरेस्ट लेकर के सुन रहे थे जैसे कि पता नहीं कितना दिमाग चलाएंगे ये लोग। लेकिन टास्क में तो सबने ढक्कन वाला अंदाज दिखाया। और ये खानजादी जो इंटरेस्ट के साथ इतना सुन रही थी, उसने तो भाई टास्क के किसी राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं करा, बस गले में वो मास्क का वो लॉकेट डाल करके कभी लेटी है कभी बैठी है। लेकिन जब टास्क सुन रही थी तो ऐसा लग रहा था कि सबसे ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट तो यही करेगी। तो आप देखिए ये कंटेस्टेंट का टास्क सुनते समय कैसी एक्टिंग करते हैं, लेकिन टास्क में साले सब के सब हग देते हैं। और ऐसे हगोड़ों के हगने का फ़ायदा ये मुन्नी बदनाम उठा लेता है। ऐसा ही फायदा इसने लॉकअप में भी उठाया था लोगों के हगने का, और यहाँ पर भी लोग हग दिए तो अंधों में काना राजा ये बन गया कौन, मुन्नी बदनाम। अच्छा ये जो मुन्नी बदनाम ने कल जो स्टैंड अप कॉमेडी करा, हालांकि मैंने पूरा तो देखा नहीं, लेकिन जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने देखी हैं वो आपके सामने रखता हूँ कि जिस तरीके से ये सारे कंटेस्टेंट जैसे कि रिंकू हैं या अंकिता हैं या विकी है, अभिषेक है, मनारा है, क्या ये अपनी ट्रॉफी भी मुन्नी बदनाम के हाथ में रख देंगे क्या? क्योंकि मुन्नी बदनाम को ये एक चुनौती मिली थी कि तुम्हारा जो स्टैंड अप कॉमेडी का शो है उसके लिए तुम्हें टिकट बेचने हैं। सारे घर वालों को बीबी पॉइंट्स वो करेंसी थी, या तो वो लग्जरी बजट ले लेते या फिर वो मुन्नी बदनाम का शो देख लेते। अब यहाँ पर आप देखें कि ये बिग बॉस के कंटेस्टेंट कितने महान बन रहे थे। चलो उसका शो को हिट कराते हैं, लग्जरी बजट में किसी को इंटरेस्ट नहीं, लेकिन यही कंटेस्टेंट है जो कि खाने पीने के लिए रोते फिरते हैं या फिर कोने कोने में कॉफ़ी चुराते हैं। जैसे कि आपने कल रात के एपिसोड में देखा, चिंकी और ये विक्की कुछ चोरी वगैरह कर रहे थे कॉफ़ी वगैरह की। बिग बॉस ने बोला भी था कि ये सीक्रेट सिर्फ आपके और हमारे बीच में रहेगा।
तो या तो इन कंटेस्टेंट को ये पता है कि भाई खाना, फूड, लग्जरी बजट या लग्जरी फूड ये तो आ ही जाएगा, चलो उसके शो को हिट करा देते हैं। इस बहाने हो सकता है कि इन कंटेस्टेंट को लगा हो कि मुन्नी बदनाम की जो ऑडियंस है उनसे थोड़े ब्राउनी पॉइंट्स ले लेंगे, जबकि टेक्निकली होना तो ये चाहिए था कि मुन्नी बदनाम जो है इसे हर संभव कोशिश करनी थी, लोगों को कन्विंस करना था, लेकिन लोग तो बगैर कन्विंस हुए ही ले भाई तेरे लिए कुछ भी, ले भाई तेरे लिए कुछ भी, तो भैया ट्रॉफी भी दे देना है, ले भाई तेरे लिए हम हट जाते हैं, हट जाओ ना रेस से। इनफैक्ट ये जो कैप्टनसी की जो टास्क हुई है वहां पर भी लोगों को हट जाना था, भाई सीधे सीधे ऐसा हट जाओ, मुन्नी बदनाम जो है वो टास्क आए और जीत करके चला जाए। तो आई थिंक वीकेंड का बार में शायद सलमान खान अगर उन्होंने एपिसोड देखे हो तो उन्हें ये पॉइंट हाईलाइट करना चाहिए था कि भाई जब सब आप उसके कन्विंस किए बगैर ही कन्विंस हुए जा रहे हो तो फिर ट्रॉफी भी उठा करके दे देना। कोई जुनून नहीं, कोई जज्बा नहीं है खुद को आगे बढ़ाने का इन कंटेस्टेंट के अंदर, सब एक झुंड में चल रहा है, कोई कंटेस्टेंट खुद के लिए खेलना ही नहीं चाहता है। किसी ने भी, आई थिंक ऐश्वर्या नहीं गई थी वहां पर स्टैंड अप कॉमेडी देखने, अदरवाइज सब गए थे, अपनी करेंसी उसको दे दी, उसको लग्जरी बजट भी मिल गया और अब वो कप्तान भी बन गया, और बाकी कंटेस्टेंट को क्या मिला, बाबा जी का ठुल्लू। एनीवेज वापस से इस एपिसोड में आ जाते हैं। तो किचन में बैंगन का भरता, बैंगन से कलेश, फिर सफाई के ऊपर अनुराग सो रहा है, बोला काम कर लिया, पहाड़ तोड़ लिया, विकी का अलग दोगलापन देखने को मिलता है। फिर स्क्रीन पर आ जाता है कि कुछ बड़ा और बेहतर आने वाला है, वो कैप्टनसी टास्क, एक गिद्ध वाला सेटअप है, गिद्ध को मांस चाहिए और जो भग करके रेड वो स्क्वायर में आएगा वो तीन लोग किन्हीं तीन लोगों को रेस से बाहर कर देंगे। तो एक एक करके यहाँ पर वो बजर बजता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फर्स्ट राउंड में अभिषेक आता है, विकी आता है, नील आता है, अभिषेक समर्थ का नाम लेता है। अच्छा, अभिषेक का यहाँ पर सबसे बड़ा इंटरेस्ट जो था ना वो कैप्टन बनने से ज़्यादा संचालक बनने पर अभिषेक का ध्यान ज़्यादा था। मतलब आप देख लीजिए, अब आप खुद सोच लीजिए कि ऐसे कंटेस्टेंट जो कैप्टन बनना ही नहीं चाहते, और वो खानजादी भी अभिषेक की जो बिस्तरा पार्टनर थी, अभिषेक को आई थिंक इस एपिसोड में वो निब्बा निब्बा बोलती हुई तो उन्हें टाइम पास करा, और अभिषेक क्या बोलता, मेरे लिए तो मेमोरेबल मोमेंट थे। अब भैया ये मेमोरेबल मोमेंट क्या थे ये तो आप समझ ही सकते हैं। वैसे मेमोरेबल मोमेंट से मुझे एक बात और याद आई है, चिंटू चिंकी जो कि इस एपिसोड के एंड में काफ़ी आर्ग्यूमेंट हो रहा था, तो मनारा के साथ शेयर करती है, विकी के साथ शेयर करती है, इसके ऊपर पंचायत बैठी थी। वैसे चिंटू और चिंकी का एक क्लिप देखा मैंने इंस्टाग्राम पर, जहाँ पर कि चिंटू ने चिंकी को कुकू कु करा, उसके बाद चिंटू का सिस्टम ऑन हो जाता है और वो खट से बगैर क्लच के गियर खट खट खटाक करता है। ये जो एनिमल फिल्म के अंदर ना रश्मिका मंदाना ऐसा ही कुछ बोलती है रणबीर कपूर से कि किस करते से ही तेरा सिस्टम ऑन हो जाता है। मुझे लग रहा है चिंटू का सिस्टम इतनी जल्दी ऑन होता है कि खट खट खटाक बगैर क्लच के, और ये सारी चीज़ें, ये जो गियर बदल रहा है चिंटू, ये फैमिली शो में बदल रहा है भाई साहब, ये फैमिली शो है, ठीक है। अब एपिसोड में नहीं दिखाया गया होगा लेकिन लाइव फीड में तो जनता देखती ही है, और जनता जो है उसमें अंडर 16 के बच्चे बच्चियाँ भी आते हैं। तो आप देख लीजिए कि बिग बॉस फैमिली शो के नाम पर क्या क्या दिखा रहा है। एनीवेज, ये समर्थ उर्फ चिंटू जो कि बगैर क्लच के गियर खट खट खटाक करता रहता है नेशनल टीवी पर, इसे अभिषेक पहले राउंड में बाहर करता है। विकी जो रहता है वो ऐश्वर्या को बाहर करता है, नील जो रहता है वो विकी को बाहर कर देता है। राउंड 2 शुरू होता है मित्रों, ऐश्वर्या आती है, अंकिता को आउट करती है, फिर बेबी मनारा और बारबी हांडा वो अपनी खास दोस्त ईशा, आजकल बड़ी खास दोस्त बनी हुई है, ईशा इज बेस्ट, लेकिन मैं अपने लिए खेलना चाहूंगी, अब मैं भी तो कैप्टन बनना चाहूंगी, हाँ। तो ईशा को वो आउट कर देती हैं। फिर आती हैं ये रिंकू मैडम। रिंकू के तो भाई 2 ही सॉफ्ट टारगेट है, या तो खानजादी या अनुराग, तो यहाँ खानजादी को वो कर देती हैं रेस से बाहर। और खानजादी गले में मांस का टुकड़ा लटका करके बैठी रहती हैं, लेकिन खानजादी ने तो पार्टी नहीं करा, जब तुमको पार्ट लेना ही नहीं था तो अंदर जाकर लेट जाती ना, तो ये दिखावा करने की क्या ज़रूरत थी। एनीवेज, राउंड 3 शुरू होता है तो ईशा आती है और ईशा अभिषेक को बाहर कर देती है कि इसका बिहेवियर ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। फिर अरुण आते हैं, अरुण अनुराग को बाहर करते क्योंकि मॉर्निंग से ही अरुण और अनुराग का चल रहा था, और उनके साथ आता वो कोरियन सिंगर, वो रिंकू को बाहर कर देता है। उसके बाद आता है राउंड 4, उसमें अनुराग जो रहता है वो खुन्नस निकालता है अरुण से, अरुण को बाहर कर देता है। फिर मुन्नी बदनाम आती है, वो औरा को बाहर करती है। आप देख रहे हैं इन घर वालों का गेम, किसी ने भी औरा को राउंड 1 से बाहर ही नहीं करा। लास्ट राउंड में, आई मीन सेकेंड लास्ट राउंड में मुन्नी बदनाम औरा को बाहर करती है। उसके बाद अंकिता आती हैं, वो नील को बाहर करती हैं। अब आप देखें, अंकिता नील को बाहर करती हैं,
लेकिन यही अंकिता नील से और ऐश्वर्या से बोलती है कि तुम लोग तो पति पत्नी खेल रहे हो, हम इंडिविजुअल हैं, मेरे को कैप्टन बनना है, मेरे को कैप्टन बनना है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तुम कितनी रिस्पॉन्सिबल हो? शो से बाहर की बातें पता करने के लिए डॉक्टर से बात कर रही हो, घर का अहम रूल तोड़ रही हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करती है अंकिता लोखंडे। वाह वाह वाह। एनीवे तो यहाँ पर समर्थ के पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, क्योंकि एक एक करके तो सब लोग रेस से बाहर हो ही चुके रहते हैं। अब यहाँ पर हिंदी की गाली और अंग्रेजी की गाली, इन दोनों में से किसी एक को कप्तान बनना था। यहाँ पर समर्थ जो रहता है वो इसको अंग्रेजी की गाली को प्रेफर करता है और हिंदी की गाली को वो दुत्कार देता है। और यहाँ पर हिंदी की गाली उर्फ बारबी हांडा उर्फ मनारा चोपड़ा के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे ना, वो 3 इडियट वाले कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन तुम फेल हो जाओ और दोस्त टॉप कर जाए तो बहुत ज्यादा दुख होता है। वैसे कैप्टन तो मेरे को भी बनना था, पर ये एनर्जी ना वन साइडेड नहीं होती है, यूनानिमस होती है एनर्जी। रेलगाड़ी रेलगाड़ी, ऐसे रेलगाड़ी टाइप का ये कुछ हरकतें कर रहे थे ना, हिंदी की गाली और अंग्रेजी की गाली। एनीवे तो यहाँ पर हिंदी की गाली साइड हो जाती है और अंग्रेजी की गाली कप्तान बन जाती है। और कप्तान बनते से ही अंग्रेजी की गाली को विशेष अधिकार मिल जाते हैं। वो अब घर का कोई काम नहीं करेगा और उसे एक पर्सनल कुक वगैरह मिलेगा, वो दिमाग वाले रूम में रहेगा, आर्काइव रूम में सारी चीज़ों को एक्सेस करेगा। इसके बाद तो भाई आफ्टर इफेक्ट चलते रहते हैं। वो अंकिता का ऐश्वर्या नील से खामखा का पंगा। अंकिता मैडम जितना खुद को महान दिखाती, जितना रिश्ते रिश्ते की पीपीड़ी बजा रही है ना, अगर उसके बजाय ये थोड़ा 1-2% अपना दिमाग गेम में लगाती तो क्या पता ये कैप्टन बन भी सकती थी। लेकिन इस टास्क के दौरान हमें एक चीज़ पता चली है कि बिग बॉस में काफ़ी समय से टास्क हो ही नहीं है, तो ये कंटेस्टेंट टास्क का मोटिव, टास्क से होने वाले फ़ायदे, उन सबको ये लोग भूल चुके हैं। एकदम निब्बा निब्बी वाली हरकतें कर रहे थे सारे कंटेस्टेंट, ग्रजेस ज़्यादा निकाल रहे थे। किसी ने भी गेम को ऊपर नहीं रखा, अपनी पर्सनल खुन्नस को, अपने पर्सनल आर्ग्यूमेंट जो होते रहे हैं, उन चीज़ों के ऊपर लोगों ने फैसले लिए हैं। और ऐसे फैसले लेकर के इन लोगों ने फ़ायदा किसका करवाया है? ऐसे फैसले लेकर के इन लोगों ने मुन्नी बदनाम का फ़ायदा करवाया है। एक दिन पहले उसको भर भर के लग्जरी बजट, वो करेंसी मिल गई, उसका शो वगैरह इन लोगों ने देख लिया, वो कन्विंस करने आए, उसके पहले ही सब एकदम लौट गए, जहाँ पर ना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। तो ऐसे ही ये लोग ट्रॉफी भी दे दें। इस तरह से बातचीत होनी चाहिए, इन कंटेस्टेंट को जगाना चाहिए। ये सारे कंटेस्टेंट अपने अपने शेल में सो चुके हैं, कंफर्ट जोन में हैं और बाहर पीआर बिठा करके आए हैं। पीआर के ऊपर तो आई थिंक इस एपिसोड के स्टार्ट में अभिषेक बोलता भी है ना इससे, रिंकू से, कि मेरा जो पीआर था वो उसका पीआर बन गया, उसके पीआर ने बोला कि वो मेरे बारे में नेगेटिव बातें करेगी। मतलब शो में आने से पहले कैसे कैसे चीज़ें प्लान हो जाती हैं। कल आपको इसकी एक तस्वीर फिर से देखने को मिल गई। अच्छा, तस्वीर देखने से मुझे एक बात और याद आई कि रिंकू मैडम, जो कि अक्सर बोलती फिरती है रिंकू चौधराइन कि खानजादी को शो की रिस्पेक्ट नहीं है, शो छोड़ने की बात करती है, अनुराग शो छोड़ने की बात करता है। भाई मेरे पास एक क्लिप आया लाइव फीड का जहाँ पर ये रिंकू मैडम रो रही है, सब मीन है, सब बहुत फेक है, मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं रह सकती, निकालो मुझे। तो क्या रिंकू चौधराइन तुम शो की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हो क्या? तुम भी तो कर रही हो। अब ये तो वही चीज़ हो गई भाई, ये कंटेस्टेंट जो एक दूसरे को कोसते हैं, भाई मौका पड़ने पर वही कंटेस्टेंट वही हरकत करता है। जैसे ये अंकिता नील और ऐश्वर्या को बोल रही है कि ये पति पत्नी का गेम खेल रहे हैं। अंकिता और विकी, आप दोनों भी तो वही कर रहे हो। विकी, जिससे मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो कैप्टन बनने के लिए कुछ हरकतें करेगा, लेकिन उसके भी सॉफ्ट टारगेट हैं, वो ऐश्वर्या को कर रहा है, ऐश्वर्या का पति तेरी पत्नी को कर रहा है। मतलब ये पति पत्नी आपस में ही लड़ रहे हैं और इस चक्कर में कोई तीसरा अपना फायदा लेकर के निकल रहा है। इतनी सी बात इन कंटेस्टेंटों को समझ में नहीं आ रही है। और अंकिता मैडम तो वही टीवी सीरियल मोड में। थोड़ी देर के बाद वो इससे नील से लड़ने के बाद इसको चिंकी को संभाल रही, नहीं मिले मुन्ने, कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। चिंकी चिंटू, भाई इनकी ये जो क्रिंज लव स्टोरी है, इसमें हमें तो कोई इंटरेस्ट है नहीं। ये चिंकी जो मनारा से बात कर रही, फिर मनारा किसी और से बातें शेयर कर रही है। भाई ये निब्बा निब्बी वाली हरकतें ये बंद करो। ये टास्क वाला जो सीन रहता है वो अच्छा रहता है, अदरवाइज फालतू की चीज़ों में तो हमें कोई इंटरेस्ट है नहीं। आई एम श्योर आपको भी कोई इंटरेस्ट होगा नहीं, क्योंकि निब्बा निब्बी वाली हरकतें यार। आपको भी पता है ये 4 घंटे लड़ेंगे चिंटू चिंकी। एंड ऑफ द एपिसोड, तूने हाजमोला खाया, आजा कंबल में आजा, चेस खेलेगी, तेरा प्यादा, तेरा गेयर, क्लच, खट खट खटाक। चलिए अब इन्हीं बातों के साथ ये वीडियो में कर देता हूँ खत्म। आप कमेंट करके बताइएगा, जिस तरीके से कैप्टनसी टास्क को लोगों ने बड़े ही कैजुअल तरीके से लिया है, किसी के अंदर वो भूख दिखाई ही नहीं दे रही थी कि वो कैप्टन बनना चाहता है, या फिर बनने के बाद जो पावर मिलते हैं, किसी के अंदर वो एक मोटिवेशन ही नहीं था। सब यार तू जा, तू उसको निकाल, तू उसको निकाल, मैं उसको निकालूंगा। भाई
ऐसी हरकतें वहाँ लॉकअप में भी लोग करते थे, उनका फ़ायदा उठा करके मुन्नी बदनाम फाइनल में आ गया था। यहाँ पर भी कमोबेश वही रिपीट टेलीकास्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, बट फ़र्क बस इतना है कि वो ओटीटी का शो था तो वहाँ यूट्यूबर जीत गया था। ये टीवी वालों का शो है और अंकिता जो है उन्हें अच्छे से पता है कि वो कितने भी ब्लंडर कर देंगी, वो टॉप 2 में तो खड़ी होंगी ही होंगी। ये कॉन्फिडेंस, ये एरोगेंस उनके चेहरे पर क्लियरली दिखाई देता है। इतने ब्लंडर कर रही हैं, इतने रूल तोड़ रही हैं, फिर भी उन्हें कोई पनिशमेंट नहीं दी गई अब तक। हाँ, पनिशमेंट के तौर पर आज रात के एपिसोड में क्या होता क्या नहीं, ये देखने लायक बात होगी। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा आपके ओपिनियन इन सारी बातों के ऊपर, और वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी यदि आपने नहीं किया तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।